हेलो दोस्तों, और आप सब कैसे हैं। देखिए, हमने पिछले चैप्टर में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था। अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आगे बढ़ाते हैं। उसमें एक नियम रह गया था कि यदि ऑलवेज प्लस ऑलवेज के बाद में यदि मन को न भाने वाली कोई बात आए तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। एग्जाम्पल है, देखिए, ही इज ऑलवेज लाफिंग एट मी, she is always teasing with me। तो ये दोनों एग्जाम्पल है। इसमें एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि ऑलवेज के साथ में यदि मन को न भाने वाली बात आए, कोई ऐसी बात हो जो हमारे मन को न अच्छी लगे, उस बात के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑलवेज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ही इज ऑलवेज लाफिंग एट मी, वह हमेशा मुझ पर हंसता रहता है। ठीक है, हमेशा उसका यही काम है। शी इज़ ऑलवेज टीचिंग विथ मी, वह हमेशा मेरे से छेड़छाड़ करता रहता है, छेड़खानी करता रहता है। तो इसके लिए ऑलवेज प्लस मन को न भाने वाली बात के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब नंबर जो 3 जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, इस टेंस की पहचान क्या होती है कि हिंदी वाले वाक्य में चुका है, चुके हैं और चुकी है, ये हिंदी वाले वाक्य में आता है। जबकि इंग्लिश में क्या आता है? देखिए, इंग्लिश में यट, रिसेंटली, लेटली। ठीक है, अप टू नाउ, अप टू, यट, रिसेंटली, लेटली। तो जो ये हैं, इनमें ये हमारे इंग्लिश में पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यट हो गया, उसके बाद में रिसेंटली, लेटली, अप टू नाउ, और इसमें ऑलवेज और नेवर का भी प्रयोग करते हैं। ऑलवेज और नेवर का प्रयोग करते हैं। यट का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस के साथ में करते हैं। ठीक है, और रिसेंटली, लेटली, अप टू नाउ, अप टू, ऑलवेज, नेवर, इनका पॉजिटिव के साथ में प्रयोग करते हैं। तो देखिए, 4 प्रकार के हमारे जो सेंटेंस है। सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस हो गया वो है पॉजिटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। तो उसका जो स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो है निगेटिव सेंटेंस। इसमें हम इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। नंबर जो 3 है वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाती है, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चौथे प्रकार का जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा स्ट्रक्चर इसका? देखिए, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये चारों सेंटेंस हो गए, चारों के हमने स्ट्रक्चर लिख दिए। अब देखिए, हैव और हैज का प्रयोग। तो हैव का प्रयोग तो किस किस के साथ करेंगे? आई, वी, यू और
दे। और हैज का प्रयोग ही, शी, इट, एनी नेम। तो देखिए इसके माध्यम से हमने सीखा कि ये तो हिंदी में पहचान हो गई, ये अंग्रेजी में पहचान हो गई, ठीक है। उसके बाद में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, 4 प्रकार के जो सेंटेंस के बारे में हमने जाना और 4 प्रकार के जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं, किस प्रकार से वाक्य बनते हैं उनके बारे में जाना। और हैव और हैज का प्रयोग, कि हैव का प्रयोग किस किस के साथ करेंगे, आई, वी, यू और दे के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। और ही, शी, इट और कोई भी नाम या प्रॉपर नाउन कोई भी आए सिंगुलर तो उसके साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ जो नियम के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। थैंक यू।